Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, कब हम वेपर प्रेशर को मेजर करने की बात कर सकते हैं, ये सब चीजें डिस्कस की थी। साथ ही साथ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि रॉल्ड्स लॉ क्या होती है। ठीक है, तो रॉल्ड्स लॉ हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में खत्म नहीं हुआ था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें रॉल्ड्स लॉ की, तो रॉल्ड्स लॉ में क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको डायग्राम से एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हमने क्या कहा था कि हम एक ना क्लोज्ड कंटेनर लेंगे और उस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक सॉल्वेंट ले लेंगे ए, जो कि वोलाटाइल इन नेचर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरा सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है, जो क्या रहेगा हमारा बी रहेगा। और फिर उसके बाद हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पे हमारे क्या है, दो सॉल्वेंट हैं, कौन कौन से, ए और बी। ए और बी हमारा क्या है, यहां पर सॉल्वेंट्स हैं। तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि दोनों वोलाटाइल हैं, तो ए के वेपर प्रेशर वेपर्स बनेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन आएगा कुछ, फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो जाएगा, बराबर। फिर हमने कहा बी जो है वो भी हमारा वोलाटाइल सॉल्वेंट है, वो भी उड़ेगा, उसके भी वेपर्स आ जाएंगे। इसको मैं दूसरे मार्कर से बना देती हूं। ठीक है, बी जो है, बी के भी क्या होंगे, वेपर्स आ जाएंगे। फिर बी भी क्या करेगा, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाएगा। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी तो हम कहेंगे कि जो हमारे बी के वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड के सरफेस पे, उनको हम क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ बी। और जो हमारे ए के वेपर्स इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो यहां पर ए के वेपर्स भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड के सरफेस पर, और जो हमारा बी है उसके वेपर्स भी क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, किसके, लिक्विड के सरफेस पर। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि ग्रीन मार्कर मैडम ने ज्यादा बना दिया तो ग्रीन ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद अब आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। हमने ये पढ़ा था कि रॉल्ड्स ने कहा था कि भाई जो ए का प्रेशर है वो सीधा सीधा क्या करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे, कि भाई ए के मोल फ्रैक्शन क्या है, जितने ज्यादा ए के मॉलिक्यूल्स या फिर मोल्स होंगे, ए का उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन आएगा, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो हमने कहा कि भाई वेपर प्रेशर जो है वो सीधा सीधा इस पे डिपेंड करता है कि मोल फ्रैक्शन क्या है। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी ए नॉट। जब वो प्रेशर, वेपर प्रेशर, जब हमने जो कि हमने तब मेजर किया था जब वो अपने प्योर स्टेट में था। ठीक है, अब मतलब इंडिविजुअल प्रेशर जो रहेगा, पार्शियल प्रेशर जो रहेगा ए सॉल्वेंट का, वो है यही। अब हम अगर बात करें किसकी, पीबी की, अगर हम बी सॉल्वेंट की बात करें तो बी सॉल्वेंट भाई वो कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उसके पार्टिकल्स कितने हैं। जब हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा पीबी नॉट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सॉल्वेंट ए और बी को जब मिक्स कर रहे हैं, क्लोज कंटेनर के अंदर ले रहे हैं, और इन्होंने इक्विलिब्रियम भी अटेन कर लिया। अब आप बड़े ध्यान से देखो, वेपर प्रेशर जो टोटल आ रहा है उसमें कुछ हमारे ए के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं और कुछ हमारे बी के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। मतलब सॉल्वेंट ए भी अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड के सरफेस पे, और बी भी अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड के सरफेस पे। यानी कि जब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे, तो टोटल प्रेशर में ए का प्रेशर भी आएगा, जमा में बी का प्रेशर भी आएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अगर मान लो हमें पैसे देने हैं, 2 रुपए मैंने दिए
और 2 रुपए मेरी फ्रेंड ने दिए, तो टोटल पैसा हमने कितना दिया 4, तो 4 रुपए कैसे बना, मेरा कंट्रीब्यूशन प्लस में उसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या रहेगा, ए का प्रेशर प्लस में बी का प्रेशर। अब अगर हम इनकी वैल्यू को पुट कर दें, पी ए की वैल्यू क्या आई है हमारी, काई ए इंटू में पी ए नॉट, प्लस में पी बी की वैल्यू क्या है हमारी, काई बी इंटू में पी बी नॉट। हम सभी को पता है कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहां से, आप किसी की भी निकाल सकते हैं, ए की या बी की, मान लो मैं यहां से ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस काई बी, ये प्लस का काई बी वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का काई बी, ठीक है। तो इसको हम यहां पर पुट कर देंगे और ये क्या आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी इंटू में पी ए नॉट प्लस में काई बी इंटू में पी बी नॉट, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं, आप सबको पता है बट फिर भी मैं बता रही हूं क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो। जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे और फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी ए नॉट को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, तो क्या आ गया, पी ए नॉट माइनस ये क्या आ गया, पी ए नॉट इंटू में काई बी नॉट, सॉरी काई बी, प्लस में क्या आ रहा है, काई बी इंटू में पी बी नॉट। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों क्वांटिटीज में से या इन दोनों टर्म्स में से काई बी कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं काई बी को कॉमन लेना चाहूं, पहले मैं क्या कर रही हूं, इसको उठा के यहां रख रही हूं और इसको उठा के यहां रख रही हूं, तो पी ए नॉट प्लस काई बी इंटू में पी बी नॉट माइनस काई बी इंटू में पी ए नॉट। मैंने इसको उठा के यहां रखा है, इसको उठा के यहां रखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम यहां से क्या करेंगे, काई बी को कॉमन निकाल लेंगे। तो काई बी को जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस, क्या चीज कॉमन आ रही है, काई बी। जब काई बी यहां से निकालूंगी क्या बचेगा, पी बी नॉट, फिर क्या आएगा, माइनस का साइन, फिर यहां से काई बी कॉमन निकालूंगी, क्या बचेगा, पी ए नॉट, ठीक है। और हमने क्या किया है, दोनों में से काई बी को कॉमन निकाल लिया, तो इनटू में काई बी। ये हमारी क्या बन गई, एक्सप्रेशन बन गई पीटी को निकालने की। पीटी को निकालने के लिए आप इस एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, आप इसका भी कर सकते हैं। जैसे मैंने काई ए को निकाल के वैल्यू पुट करी और काई बी की टर्म्स में फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, काई बी निकाल सकते हैं। 1 माइनस काई ए हो जाएगा, काई ए यहां पे पुट करके आप ए की टर्म्स में भी, काई ए की टर्म्स में भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे इनका। जैसे देखो हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, 2 एक्सिस के लॉन्ग बनाते हैं। एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है। अगर हम दोनों ग्राफ को मर्ज कर दे तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करके एक ही ग्राफ में बताने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। चलो, यहां पे हमारा है, हम लेंगे मोल फ्रैक्शन, बहुत आसान सा ग्राफ है, और यहां पर हम लेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां पे भी हम क्या लेंगे, वेपर प्रेशर, वीपी लिख रही हूं मैं, या एक ही तरफ लिखोगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो, जाहिर सी बात है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर अगर ना मैं 2 सॉल्वेंट का मिक्सचर ले रही हूं, जब 2 इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, तो तुम्हें किस एंगल से लगता है कि 2 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक जैसा हो सकता है? नहीं होगा। जाहिर सी बात है, किसी एक का कम होगा, किसी एक का ज्यादा होगा, है ना। जैसे 2 लोगों की हाइट कंपेयर करनी है तो हो सकता है एक की 5'1" और एक की 5'2" और एक की हो सकती है 5'1" में भी कुछ पॉइंट में हो, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो मान लीजिए किसी भी एक को कि भाई किसी एक का वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसी एक का कम है। मैं क्या कर रही हूं, सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर कम मान रही हूं,
और मैं कह रही हूं कि जो सॉल्वेंट बी है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। आप ए को ज्यादा मान लो, बी को कम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो क्या है, मैंने कहा कि भाई इस एक्सिस पे ना जो वेपर प्रेशर है वो मैं बना रही हूं ए का, ठीक है, और ए का मैं कम ले रही हूं तो ए का थोड़ा हम नीचे बनाएंगे, ठीक है। और यहां पे मैं मोल फ्रैक्शन ले रही हूं किसका, ए का। मैंने कहा कि जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो काई ए प्लस काई बी हमारा क्या होता है, 1। मैं कह रही हूं कि मान लो अगर मेरा काई ए जो मोल फ्रैक्शन है ए का अगर वही 1 है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 1 है तो मोल फ्रैक्शन बी का क्या हो गया हमारा, ये 1 वहां चला जाएगा, 1 माइनस 1 कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो यानी कि जब मोल फ्रैक्शन ए का मैक्सिमम है यानी कि 1 है तो बी जो है हमारा मोल फ्रैक्शन वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 0 हो गया। अब मैंने कहा कि जब मोल फ्रैक्शन ए का यानी कि ए के मोल्स, ठीक है, या मोल फ्रैक्शन 1 है यानी कि ए के मोल्स मैक्सिमम है, तो मैंने कहा कि ए के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो भी मैक्सिमम रहेंगे यानी कि वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो जो भी इसकी क्षमता है सॉल्वेंट ए की उसके हिसाब से इसकी मैक्सिमम क्या रहेगी, वेपर प्रेशर की वैल्यू रहेगी। अब मैं क्या कर रही हूं, धीरे धीरे जब लेफ्ट से राइट में जा रही हूं तो मोल फ्रैक्शन कम करते हुए चल रही हूं। मैंने यहाँ मोल फ्रैक्शन कर दिया 0.9, फिर मैंने यहाँ मोल फ्रैक्शन कर दिया 0.8, 0.7, ऐसे करते 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 मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया 0.1 ए का, ए की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का आ गया क्या, 0। अगर मोल फ्रैक्शन 0 आ रहा है, अगर मोल फ्रैक्शन ए का 0 आ रहा है, इसका मतलब उसके मोल्स ही नहीं है, मोल्स नहीं है तो मॉलिक्यूल्स नहीं है, और मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो वेपर प्रेशर किसका आएगा, एक्सर्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना मॉलिक्यूल, तभी तो वेपर प्रेशर लगाएंगे वो। तो जैसे जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, अगर हमारा मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मोल्स कम हो रहे हैं, मोल्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है वेपर प्रेशर क्या करेगा, कम होगा। कम होते 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 क्या करेगा, ये मीट कर जाएगा इधर। जब मोल फ्रैक्शन 0 है तो 0 का मतलब अब इसका वेपर प्रेशर कुछ है ही नहीं। क्या आपको ये बात समझ में आई, आसान सी बात थी, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने वेपर प्रेशर निकाला है किसका, ए का। और ए कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, काई ए इंटू में पी ए नॉट, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट बी है, और मैंने कहा कि सॉल्वेंट बी का वेपर प्रेशर ए से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो भी ए की मैक्सिमम वैल्यू है बी की मैक्सिमम वैल्यू ए से तो ज्यादा ही रहेगी, है ना। अगर आप ए को ज्यादा दिखा रहे हो तो ए का ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू कर देना, बी का थोड़ा नीचे से शुरू कर देना। अब मैंने कहा कि यहाँ पे ना बी के मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, अगर बी के मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है तो यानी कि ये हमारा ऐसे हो गया, और काई ए हमारा क्या हो गया, 1 माइनस 1 0। पता नहीं मैं 1 को 0 क्यों लिख रही हूँ बार बार, जो कि है ही। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो जो हमारा बी का मोल फ्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे करते करते ऐसे। और अगर आप इस डायरेक्शन में देखो तो मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। भाई 1 था, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0। तो जब मोल फ्रैक्शन बी का मैक्सिमम था इसका प्रेशर कुछ मैक्सिमम था। जैसे जैसे इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होने लगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होने लगा, धीरे 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 कम होने लगा, और कहाँ आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। अब आप इसको कम होने वाली नजर से देख लो या आप इसको बढ़ने वाली नजर से देख लो, कैसे भी देख लो कि भाई यहां से मोल्स बढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, यहां से देख लो कि इधर से मोल्स कम हो रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है, कैसे भी देख लो।
तो इस तरीके से क्या आ गया आपका ये, ठीक है, कर्व आ गया। अब ये जो आपका कर्व आया ये किसका आया है, यहाँ पे क्या था, ए था, और यहाँ पे क्या था, बी था। वेपर प्रेशर था ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो बी के अगर हम प्रेशर निकालने की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में पीबी नॉट। क्लियर है। फिर हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर हम टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के प्रेशर को और बी के प्रेशर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे। तो अगर ए के प्रेशर और बी के प्रेशर को मैं जोड़ दूं, अगर ए के प्रेशर और बी के प्रेशर को मैं जोड़ दूं तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला है जो आपका वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से डील करेगा जब हम वेपर फेज में बात करेंगे। ठीक है, मैं चाहूं तो मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बता सकती हूं, आपको ध्यान भी फॉर्मूला ही रखना है, बट हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि भाई मैम ये कैसे आया, हमें पता नहीं चला, तो एक बार क्विक वे में ना उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 11th का स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे हम ये चीज डिस्कस करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने क्या किया था, पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ दी थी। ठीक है, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूं। तो अब देखिए पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है खुद का। जैसे कि एक ना कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मान लो मैंने एक गैस ए भर दी, तो ए गैस का खुद का प्रेशर क्या है, वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है वो हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब डाल्टन ने क्या कहा था पार्शियल प्रेशर में, इन्होंने कहा था कि भाई जैसे अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर ले लें और उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, कह रहे थे कि अगर ना हम बहुत सारी गैसेस ले लें जो आपस में नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्टिंग गैसेस नहीं लेनी है, कौन सी लेंगे, नॉन रिएक्टिंग गैसेस लेंगे। तो कह रहे थे कि भाई जैसे गैसेस अपना खुद का कोई प्रेशर लगा रही है, जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, N2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, कोई और गैस है मान लो क्लोरीन गैस ले ली, उसका अपना खुद का प्रेशर है। तो उन्होंने कहा कि जब हम इन सारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को यानी कि पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे तो हमें टोटल जो है वो प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर क्या होता है, इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर का क्या होता है, सम होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, डाल्टन ने ये कहा था। अब देखो मान लो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज समझिए, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल्स का फ्रैक्शन। जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स कर दीजिए। मान लो हमारे पास दो गैस हैं, पीए और पीबी ले लो। ठीक है, हमारे पास दो गैसेस हैं या चलो तीन गैस ही ले लो। ठीक है, मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, Na प्लस में Na प्लस Nb प्लस Nc कर दूंगी। तीन गैसेस हैं तो मैं क्या करूंगी, ए का मोल फ्रैक्शन क्या है उसके मोल्स अपॉन में क्या कर दूंगी, टोटल मोल्स। मान लो मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल्स अपॉन में मैं क्या कर दूंगी, टोटल मोल्स। अगर मुझे सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर रख दीजिए और टोटल मोल्स को नीचे रख दीजिए। क्लियर है। अब हमें पता है कि हमारे पास ना आइडियल गैस इक्वेशन होती है, हमारे पास क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जो कि क्या होती है हमारी, PV इज इक्वल टू nRT। ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मैं ए के लिए बात करूं, फॉर ए जो मेरी कोई भी गैस है तो क्या होगा, ए का प्रेशर, वॉल्यूम मान लो फिक्स है। ठीक है, अच्छा वी को मैं यहां ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा आपका, nRT बाय वी। आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट नहीं है। तो प्रेशर कितना रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, Na
RT/V। ये पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे दूसरी इक्वेशन बना दो फॉर B, क्या हो गया, PB इज इक्वल टू NB RT/V। फिर C के लिए बना दो फॉर C के लिए क्या हो जाएगा, PC इज इक्वल टू NC RT/V। क्लियर है। अगर डॉल्टन लॉ लगा दे तो डॉल्टन ने क्या कहा था, टोटल प्रेशर क्या रहेगा, PA प्लस PB प्लस PC। तो वैल्यू जरा पुट कर दें वहां पे, तो क्या आ जाएगा, PT इज इक्वल टू A की वैल्यू पुट करो NA RT/V, B की वैल्यू पुट करो NB RT/V, C की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, NC RT/V। क्या आपको इन सब में RT/V कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यानी कि टोटल प्रेशर हमारा क्या आ गया, टोटल प्रेशर आ गया हमारा NA प्लस NB प्लस NC इज इक्वल टू RT/V। ठीक है, इससे बना दो सेकंड इक्वेशन। क्या बना दो, सेकंड। आपकी इच्छा है आप इस इक्वेशन से, जैसे मैं ना फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करूंगी, आपकी इच्छा है आप B से कर लो, C से कर लो, किसी से भी कर लो। ठीक है, तो मैं क्या लिख रही हूं कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूं सेकंड इक्वेशन से। तो क्या बन गया, ये PA को मैंने किससे डिवाइड किया, PT से। ठीक है, फिर ये वाली इक्वेशन क्या है मेरी, NA RT/V, और ये वाली इक्वेशन क्या है मेरी, NA प्लस NB प्लस NC RT/V। इसको जब उल्टा मतलब ऊपर लेके जाऊंगी तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, NA RT/V। इस नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके गए, उल्टा हो गया, तो क्या हो गया, NA प्लस NB प्लस NC। ठीक है, और ये क्या हो गया, उल्टा होके ये हमारा हो गया RT, तो यहीं रहेगा, और वॉल्यूम कहाँ चला गया, ये ऐसे था ना, तो वॉल्यूम कहाँ चला गया, ऊपर। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, RT से RT कट गया, क्या आ गया हमारा, ये NA अपॉन में NA प्लस NB प्लस NC। NA के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, NA के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो यानी कि जो मेरा प्रेशर ऑफ A डिवाइड बाय टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया, मेरा काई A के बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A के बराबर आ गया। मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर रही हूं, अगर मैं B वाली इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करती तो यहाँ काई B आ जाता, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करती तो यहाँ काई C आ जाता, तो कुछ भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो यानी कि अब देखो यहां से फॉर्मूला बनेगा जो मैं आपको बताऊंगी। तो क्या आया है मेरा, ये PA अपॉन में PT इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, मोल फ्रैक्शन काई A। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपसे मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछ रहे हैं तो आप कैसे निकालोगे। बुक में फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है कि भाई अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जैसे A का निकालना, तो कह रहे हैं कि PA आप कैसे निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर। तो बुक में ऐसे लिखा होता है, तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है, कहाँ से आया, तो हमने इसको मैथमेटिकली डिराइव करके देखा है कि ये कहाँ से आया। ठीक है, B की अगर हम बात करें तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, क्या हो जाएगा यहाँ पर PB, यहाँ क्या है PT वहां चला जाएगा और काई B के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो है ये बन जाता है। अगर आपसे कोई बोले कि मोल फ्रैक्शन निकालो वेपर फेज में, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर दो, PA अपॉन में PT, तो वहां से आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा A और B का। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है ये NCERT है, पेपर में आपको मिल सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है ना क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर बताया है इन्होंने, यानी कि उसका प्योर वेपर प्रेशर बता रहे हैं, तो क्या लगा देंगे हम, नॉट। कह रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर हम बता रहे हैं और डाइक्लोरोमीथेन का हम वेपर प्रेशर बता रहे हैं 298 केल्विन पे, जो कि इतना और इतना है।
क्लोरोफॉर्म का कितना है 200 mm ऑफ Hg, और डाइक्लोरोमीथेन का कितना है वेपर प्रेशर 415 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब ना आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके बनता है, यानी कि इन दोनों को मिक्स करना है, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन को, और मिक्स करके हमेशा क्या निकलता है, टोटल प्रेशर। तो पीटी निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पीए प्लस में पीबी। ठीक है, और रॉल्ड्स लॉ अगर हम लगा दें तो पीए निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, पीए निकालने का फॉर्मूला है ए के मोल फ्रैक्शन इनटू में उसका पार्शियल प्रेशर, जमा में पीबी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी के मोल फ्रैक्शन इनटू में उसका पार्शियल प्रेशर। ये हो गया। तो हमें पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल उनके जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू तो गिवन है। अगर मुझे कहीं से मोल फ्रैक्शन ए और बी पता चल जाए तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करके पीटी निकाल सकती हूँ, पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब जब हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक, बी का निकालना है तो बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। बट मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मुझे पता है कि भाई काई ए और काई बी का सम क्या होता है 1 के बराबर। अगर मेरा ये आ गया, मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगी, दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दूंगी, बी के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, मोल्स निकालूंगी, और मोल्स मुझे ए और बी दोनों के निकालने पड़ेंगे। ए आपका क्लोरोफॉर्म है, बी आपका डाइक्लोरोमीथेन है। तो मान लो मैं मोल्स निकाल रही हूं, किसके, क्लोरोफॉर्म के निकाल रही हूं। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, क्या हमें क्लोरोफॉर्म का गिवन मास दिया है, क्या हमें दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। देखो लिखा है क्लोरोफॉर्म कितना है, ये है 25.5 ग्राम, और मोलर मास हम निकाल लेंगे। मोलर मास देखो कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है मास 12, हाइड्रोजन का 1, फिर क्लोरीन कितने हैं 3, क्लोरीन का मास होता है 35.5, और यहाँ पर कितने हैं ये 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 35.5 3 कितना हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10। तो कितना आ गया हमारा ये 12 + 1, इसको 13 लिख देती हूँ, 13 + 106.5। अब इसमें 13 ऐड कर दो तो कितना आ गया हमारा ये 119.5, यहां पर पुट कर देंगे 119.5। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूं कि इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। इसको डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 0.213 मोल्स। क्या आएगा, 0.213 मोल्स। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, डाइक्लोरोमीथेन के मोल्स निकाल लेंगे। तो डाइक्लोरोमीथेन के मोल्स निकालने के लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उसका गिवन मास कितना है 40 है, और इसका मोलर मास निकालेंगे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2। फिर क्लोरीन का 35.5 होता है, और यहाँ कितने क्लोरीन है 2। तो 12 प्लस में 2 14 हो गया, और ये कितना हो गया 35, और 35 हमारा 70 होता है, और 0.5 ऐड होके कितना हो गया 71। तो 71 में अगर हम 14 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 85। ठीक है, तो अगर हम 40 को 85 से डिवाइड कर देंगे, ये आप करके देख लेना मैनुअली, मेरे पास तो अभी थोड़े समय की कमी है, इस वजह से मैं डायरेक्ट बता रही हूं। तो ये आपका आ जाएगा 0.470 मोल। ठीक है, अब हमारे क्या हुए, अब ना हमारे मोल्स आ गए। जब हमारे मोल्स आ गए तो हम मोल फ्रैक्शन में पुट कर सकते हैं। तो काई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके मोल्स कितने आए हैं 0.213 अपॉन में, फिर क्या करेंगे हम दोनों के मोल्स को ऐड कर देंगे 0.213 प्लस 0.470। ठीक है, इसको ऐड करके डिवाइड करके देखिए कि आपका मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है। आपका जो मोल फ्रैक्शन आएगा ए का वो आएगा
0.312, कितना आएगा 0.312 आएगा। और फिर आप क्या करेंगे, बी का मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो 1 में से जब आप माइनस करेंगे 0.312, देख लीजिए माइनस करके कितना आ रहा है, दस में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 3 गया 6, तो कितना आ गया आपका 0.688 आपका मोल फ्रैक्शन बी का आ गया। जब आपके दोनों मोल फ्रैक्शन आ गए, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट। मोल फ्रैक्शन ए का कितना आया है 0.312, इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना दे रखा है हमें 200, प्लस में मोल फ्रैक्शन बी का कितना आया है, वो आया है हमारा 0.688, इनटू में क्या करेंगे, इसका पार्शियल प्रेशर यानी कि 415। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका क्या होगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा, वेपर प्रेशर आ जाएगा किसका, सॉल्यूशन का। जब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, वेपर फेज में अभी हमने यूज किया था कि मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, उनके प्रेशर को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल प्रेशर से। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखो क्या है, 312 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6, फिर 2 0 है, 2 0 लगा दी। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी है, 3 डिजिट, तो 1 2 3, 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, तो क्या आ गया 62.4 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 688 इंटू में 415, 8 पंजे 40, 8 5 ज़ा 40 होता है, फिर 8 5 ज़ा 40, 40 और 4 44, फिर 6 5 ज़ा 30, 30 और 4 34। ठीक है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करके तो यही आ गया आपका। उसके बाद 4 से करेंगे, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, फिर 8 4 ज़ा 32, 32 और 3 कितना हो गया आपका 35, फिर 6 4 ज़ा 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, 0 ये कितना हो गया 12, 10 14 15, फिर ये कितना हो गया 10 और 5 15, फिर 8 और फिर ये 2, तो क्या आ गया आपका ये आ गया। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 285.520। अब ऐड कर दो, ऐड करेंगे इसको 0 2, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8 और 6 कितना हो गया 14 और ये 347। तो पीटी जो है आपका वो क्या हो गया 347.920। एक्चुअली में क्या है, सॉल्व करने में कुछ जा नहीं रहा होता, बट इन कैलकुलेशंस में ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो काफ़ी ना इशू क्रिएट कर देती है इस वजह से। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन निकालना है अगर हमें ईच कंपोनेंट का वेपर फेज में, तो वेपर फेज में मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला होता है कि जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में, आप क्या करेंगे, उसके प्रेशर को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल प्रेशर से। तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर क्या आया था, अभी अभी हमने सॉल्व किया था, मैंने रब कर दिया इसलिए मैंने यहां लिख दिया 62.4, और टोटल प्रेशर ऐड करके इन दोनों को क्या आया था हमारा 347.9। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसका डाइक्लोरोमीथेन का ऐसे सॉल्व कर लो, मैं तो कहूंगी क्यों ही कर रहे हो, टाइम वेस्ट है। ठीक है, इसका जो आए ना 1 में से माइनस कर देना, इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट फिर भी आप अगर करना चाहते हो, मेरा काम है बताना तो मैं बता रही हूं। इसके प्रेशर को अगर टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दोगे तो इसका भी आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद
ये आएगा आपका 0. क्लोरोफॉर्म का ना, क्लोरोफॉर्म का डिवाइड करके आएगा आपका 0.18। इसको डिवाइड करके क्या आएगा 0.18 आएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई दोनों की अगर मोल फ्रैक्शन को हम ऐड कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1। तो अगर मुझे इसका निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी 1 में से माइनस कर दूंगी मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, जो कि कितना आया है आपका 0.18। तो 0.18 को 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0.82। ठीक है, वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज।